हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, बारिश का टाइम आते ही हमारे चेहरे पे बहुत सारी खुशी आ जाती है, लेकिन हमारे घर में बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारे किचन और किचन में इतने सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, हमारे कपड़ों में बहुत सारी नमी आ जाती है, जिससे हम काफ़ी सारे प्रॉब्लम को फेस करते हैं। लेकिन अगर उस प्रॉब्लम को कुछ टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू किया जाए तो वही काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने मोबाइल को अपने पर्स में एज इट रख लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है। दोस्तों, जब भी आप बारिश के टाइम पर कहीं भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले अपने फ़ोन को अच्छे से कवर कर लें। कवर करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है दोस्तों कि हम मार्केट से जब भी मोबाइल का जो कवर आता है, उस कवर के ऊपर एक प्लास्टिक की अच्छी सी कवर आती है, उसे आप ले लें। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। तो इसे आप अपने मोबाइल को इसके अंदर डाल लें और ये आपका जो मोबाइल है बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। और जब भी आप कहीं जाएँ तो इसे आप अपने हाथों में ले सकते हैं या फिर अपने पर्स में रख सकते हैं और एज इट कहीं पर भी बात कर सकते हैं। बहुत ही आसान हो जाता है और इससे आपका मोबाइल बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। ये तो हो गया बारिश से अपने फ़ोन को कैसे सेफ रखें। बट अगर आपके मोबाइल में बाय द वे थोड़ा बहुत पानी चला गया है या फिर उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ गया है तो उसे घर पर ही कैसे ठीक करें। इसके लिए चाहिए हमें चावल, जो हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। चावल आपको बिल्कुल साफ़ लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने चावल लिया है। अब 6 से 7 घंटे के लिए अपने मोबाइल को बंद करके इस चावल के डब्बे में डाल दीजिए। अब चावल से अच्छे से कवर कर लीजिए, बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिखना चाहिए। तो इसे हम 6-7 घंटे के लिए बिल्कुल एज इट रख देंगे। 6-7 घंटे बाद अगर आप इसे निकालेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मोबाइल है बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास हेयर ड्रायर है तो उसे भी 1 मिनट के लिए चला ले अपने मोबाइल के ऊपर और आपका जो मोबाइल है बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो जाएगा और फिर से ये चलने लगेगा। तो होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बारिश के टाइम में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ख़राब होता है तो वो है हमारे किचन की दाल। जी हाँ, हमारे किचन में बहुत तरीके के दाल होते हैं, चना, मूंग, मटर या फिर आटा हो, तो वो बहुत ही जल्दी उसमें मॉइस्चर आ जाते हैं और इसमें बहुत ही जल्दी कीड़े भी लग जाते हैं, जिससे कि हमारा सारा अनाज वेस्ट हो जाता है। तो इसे बचाने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया टिप बताऊंगी दोस्तों। आपको लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता हर घर में बहुत ईजी मिल जाता है और इस तेज पत्ते की हेल्प से आप अपने दाल को बहुत ही सेफ तरीके से बचा सकते हैं और मॉइस्चर फ्री रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भी डब्बे का यूज़ करिए वो बिल्कुल एयर टाइट हो, जिससे कि वो सेफ रहे। बारिश के टाइम में हमारी चीनी भी नहीं बच पाती है, इसके लिए भी बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। बारिश के टाइम में चीनी में मॉइस्चर बहुत ही जल्दी आ जाता है और चीनी का टेस्ट भी खराब होने लगता है। इसके लिए आपको चाहिए 4 से 5 लौंग और अपने चीनी के डब्बे के अंदर डाल दीजिए और बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर का ही यूज़ करिए और बंद करके रख दीजिए। इससे भी चींटियाँ बिल्कुल नहीं आएंगी। दूसरा और बेस्ट तरीका है दोस्तों, आप अपने विनेगर को थोड़ा सा अपने कॉटन के अंदर डाल लीजिए और अपने चीनी के डब्बे के ऊपर कुछ इस तरीके से रब कर दीजिए, चाहे वो गुड़ का डब्बा हो या फिर शहद का डब्बा, तीनों के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। इससे जो है आपका जो चीनी का डब्बा है वो चींटियों से कोसों दूर रहेगा, साथ ही में मक्खी तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से आप अपने चीनी या फिर गुड़ हो या फिर शहद, तीनों को आप बचा सकते हैं। होप करती हूँ टिप पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप हमारे नमक को लेकर है। दोस्तों, बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे नमक में मॉइस्चर आ जाता है, जिससे कि हमारा नमक जो है बहुत ज़्यादा थक्के के रूप में जमने लगता है, जिसे हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें जिससे आपका नमक बिल्कुल पहले जैसा मॉइस्चर फ्री और बिल्कुल फ्रेश हो जाए। इसके लिए आप अपने गैस को जला लें और बिल्कुल धीमी आंच पे अपने तवे को रख दें। जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म होने लगे, अपने नमक को तवे के ऊपर डाल दीजिए। अब एक स्पैचुला की हेल्प से अपने नमक के जो बड़े बड़े पीस हैं उसे जो है दबाते हुए धीमी आंच पे आप इसे चलाते रहिए। बराबर चलाना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखिएगा और इसे बराबर चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हमें चलाना है। और आप देखेंगे आपका जो नमक है दोस्तों वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। और ध्यान ये रखिएगा कि जैसे ही आपका नमक गर्म हो जाए तो आप अपनी गैस को बंद कर दें और बंद गैस पे ही आपका तवा बिल्कुल अच्छे से गर्म होगा। बस उसी पे आप अपने नमक को बराबर चलाते रहिएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा नमक बिल्कुल पहले से भी बढ़िया हो गया है, बिल्कुल मॉइस्चर फ्री हो गया है। अब इसे आप अच्छे से पहले ठंडा होने दीजिएगा, तब आप अपने डब्बे में इसे फिल करिएगा। यहाँ पर मैंने काला नमक लिया है दोस्तों, आप चाहे तो सफ़ेद नमक का इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। डब्बे में फिल करने से पहले आप अपने डब्बे में नमक डालें, उसके बाद थोड़ा सा चावल डाल लें। इससे जितना भी नमक का मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा या फिर इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आएंगे।
और जब नमक को स्प्रिंकल करेंगे तो जो इसके छोटे छोटे होल होते हैं वो बिल्कुल बंद नहीं होंगे चावल की हेल्प से, और इसे स्प्रिंकल करना बहुत ही इजी हो जाएगा। होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि अपने कंटेनर को साफ करके अपने किचन के सामान को इस डब्बे में फिल कर लेते हैं, लेकिन इस लेबल की वजह से हमें जो है सामान दिखता नहीं है आसानी से। तो जब हम लेबल हटाते हैं दोस्तों तो ये ईजिली हट तो जाता है, लेकिन जो इसमें गोंद लगी होती है डिब्बे के ऊपर वो ईजिली नहीं हटती है, चाहे आप इसे कितना भी क्लीन कर ले। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है दोस्तों, आपको लेना है नेल रिमूवर और अपने कॉटन के ऊपर कुछ ड्रॉप इसे डाल लीजिए और अपने कंटेनर के ऊपर कुछ इस तरीके से रब करिए। मिनटों में ही आपका जितना भी सारा गोंद या ग्लू लगा होगा दोस्तों वो इजीली निकल जाएगा और बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो चुका है। अब इसे हम कॉटन की कपड़े से जो है पोंछ लेंगे और आप जो भी सामान इसमें होगा वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा और आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। दोस्तों बारिश के टाइम में हमारी माचिस भी कम अफेक्टेड नहीं होती है। अगर इसे केयरफुली ना रखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है जिससे हम इसे बार बार जलाते हैं और तीली जलती नहीं है और हम दोबारा इसे फिर से यूज़ करते हैं और फिर से जलाते रहते हैं। ऐसे में हमारा सारा जो है माचिस की तीली ख़त्म हो जाती है और हमारा पैसा भी वेस्ट होने लगता है और इरिटेटिंग ऊपर से। इसके लिए आपको छोटा सा एयर टाइट कंटेनर लेना है। तो यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है। अब इसमें आप अपने माचिस की तीलियों को डाल लें कुछ इस तरीके से। अब माचिस के उस पार्ट को हम कट करेंगे जिससे हम अपने तीली को जलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड से कट कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए डबल साइडेड टेप। डबल साइडेड टेप को हम कैंची से कट कर लेंगे और कैप के ऊपर कुछ इस तरीके से हमें चिपका देना है। अब रैपर को भी हम निकाल लेंगे। अब अपने माचिस के मसालों को कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे जिससे हम अपने तीली को जलाएंगे। अब इससे हमारा माचिस जो है बिल्कुल सेफ रहेगा, मॉइस्चर फ्री रहेगा और बिना वेस्ट किए आप अपने माचिस की तीली को जला पाएंगे। होप करती हूँ टिप पसंद आया होगा। बारिश का टाइम आते ही हमारी खाने पीने की चीज़ें भी ख़राब होने लगती हैं, जैसे कि हमारा बिस्किट हो गया या फिर नमकीन। इसमें भी बहुत सारा मॉइस्चर आ जाता है और चीज़ें सिलने लगती हैं। तो चाहे आपका बिस्किट हो या फिर नमकीन, इसे आप 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर दीजिए और आप देखेंगे आपका जो बिस्किट है वो पहले जैसा बिल्कुल क्रंची हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोसेव प्लेट लिया है। अब इसे हम 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर देंगे। 30 सेकंड बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 30 सेकंड के बाद ही इसे अच्छे से पहले ठंडा होने देना है, तभी आपको इसे छूना है। बिस्किट की जगह आप नमकीन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं तोड़कर दिखाऊंगी आपको कि ये बिल्कुल क्रंची हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बिस्किट भी तोड़कर दिखा रही हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रंची हो गया है और बिल्कुल पहले जैसा टेस्ट भी आ रहा है। अब आप इसे खा भी सकते हैं और खिला भी सकते हैं। दूसरा टिप ये है कि आप अपने बिस्किट को कैसे सेफ रखें। सबसे पहले आप कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर लीजिए, चाहे वो कांच का हो या फिर प्लास्टिक का। अपने बिस्किट को उसमें डाल लें, उसमें 2 चुटकी चीनी डाल लें और उसके बाद एक प्लास्टिक का शीट लीजिए और इसे अच्छे से कवर कर लीजिए। इससे आपका जो बिस्किट है वो बिल्कुल मॉइस्चर फ्री रहेगा और बिल्कुल सिलेगा नहीं, चाहे वो आपका नमकीन हो या फिर बिस्किट। तो कुछ इस तरीके से इसे टाइट बंद करके अपने फ्रिज में रखें। जी हाँ दोस्तों, आपका नमकीन हो या फिर बिस्किट बरसात के सीज़न में अपने फ्रिज में ही रखें। इससे इसका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, ना ही इसमें मॉइस्चर आएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से बिल्कुल सेफ़ रहेगा और हमेशा क्रंची ही आपको खाने को मिलेगा। नेक्स्ट टिप बहुत ही यूज़फुल होने वाली है दोस्तों। तो इस तरीके की पैड तो हम लेडीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आज इसे मैं कुछ अलग तरीके से यूज़ करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही काम आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पैड को खोल लिया है। अब इसे साइड से हम कट कर लेंगे। इसे हमें दोनों साइड से कट कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये आ चुका है। अब यहाँ पर हमें चाहिए फैब्रिक कंडीशनर। फैब्रिक कंडीशनर जो हम अपने कपड़ों में डालते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब इसे हम पैड के ऊपर थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल देना है। तो इसे हमें चारों तरफ घुमाते हुए डालना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब हम पैड को भी घुमाएंगे ताकि चारों तरफ हमारा कंडीशनर बिल्कुल फैल जाए और जैसे ये फैलेगा दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। और जैसे ही एब्जॉर्ब होगा, अब इसे हम एक कैंची की हेल्प से 4 पीस में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 पीस में कट कर लिया है। अब इसे हम कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे और किसके लिए यूज़ करेंगे, चलिए वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसे हम यूज़ करने वाले हैं अपने अलमीरा में। बारिश के टाइम में हमारे हवा में जो है नमी होती है, जिससे हमारे कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल आती है या हमारे कपड़ों में भी नमी हो जाती है। तो इसके लिए आप अपने अलमीरा में इसे कहीं हाइट जगह पर चिपका दें। इससे क्या होगा, आपके जो कपड़ों में है वो नमी ख़त्म हो जाएगी, साथ ही में आपके कपड़ों में एक भीनी भीनी सी खुशबू आएगी और बैड स्मेल
ख़त्म हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी कपड़े आप वियर करेंगे दोस्तों, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। बारिश के टाइम में हमारे रूम में भी बहुत बैड स्मेल आता है। इसे हम ख़त्म करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आपको पैसे खर्च करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपने गेस्ट रूम में या फिर अपने रूम में इसे लगा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम अपने बेड के पीछे इसे चिपका देंगे, जिससे कि अगर आपके गेस्ट आने वाले हों तो उसमें इस कमरे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपके गेस्ट भी बहुत खुश हो जाएंगे। या फिर आपको भी नींद नहीं आ रही है बैड स्मेल की वजह से, तो इसे आप चिपका कर अपने रूम में बहुत ही अच्छी खुशबू ला सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर बदबू कहीं से आती है तो वो है हमारा बाथरूम या फिर हमारा कमोड। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बाथरूम में कुछ इस तरीके से इस पैड को लगा देंगे तो आपके जो बाथरूम है वो बैड स्मेल काफ़ी हद तक कम कर देगा और आपको बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू मिलती रहेगी और इससे आपके हज़ारों रुपए भी बच जाएंगे। बारिश के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा बदबू कहीं से आती है तो वो है हमारा कमोड। तो बारिश के टाइम में अपने बाथरूम को बहुत ही हाइजीन तरीके से क्लीन करिए और इस जो है पैड को अपने बाथरूम के किसी भी साइड के, मतलब बिल्कुल फ्रंट में नहीं, किसी साइड के अंदर चिपका दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कमोड पर ही चिपका दिया है ताकि किसी को भी ना दिखे और इसके अंदर से बहुत ही अच्छी खुशबू हमारे बाथरूम में फैल जाए। तो इसे यूज़ करके अपने बाथरूम और घर के बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। बारिश के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर हम किसी चीज़ को सफ़र करते हैं तो वो है कीड़े मकोड़े। मेन गेट से हमारे बहुत सारे जो है कीड़े मकोड़े घर में एंटर कर जाते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इसके लिए हम कई तरीके से जो है कि स्प्रे करते हैं। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, आपके किचन में पड़े नमक को उठा लेना है और इस नमक के पैकेट को अपने मेन गेट के अंदर की तरफ से हमें नमक को कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है और नमक को अच्छे से फैला दें गेट पर। तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारे कीड़े मकोड़े आते हैं वो नहीं आएंगे और काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े मेन गेट से ही भाग जाएंगे और मर भी जाएंगे और घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी खत्म हो जाएगी। इससे आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं और जब भी करें तो इसे रात के टाइम ही करें, बहुत ही यूज़फुल है। दोस्तों, जब भी हम बारिश के टाइम पर कुछ भी काम करते हैं, जैसे हम कुकिंग करते हैं या फिर अपने डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं या फिर हम साग सब्जियां काटते हैं, तो बहुत सारी मक्खियां जो है वहां पर आ जाती हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इरिटेटिंग ऊपर से हो जाती है। इसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिप बताने वाली हूँ दोस्तों, आप सभी को ट्राई एंड टेस्टेड है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है आधा नींबू और नींबू के ऊपर आप आधा चम्मच नमक डाल लें और नमक को अच्छे से हाथों से फैला दें। उसके बाद आपको लेना है 6 से 7 लौंग। अब इस लौंग को अपने नींबू के अंदर हमें लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से हमें इंसर्ट कर देना है नींबू के अंदर और जैसे जैसे नींबू का रस हमारे जो है लौंग में आएगा दोस्तों, इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही तेज़ हो जाती है, जिससे कि मक्खी मच्छर कोसों दूर हो जाते हैं। और जहाँ कहीं पर भी आप खाना बनाते हो या खाना खाते हो या फिर आप कुकिंग करते हो या फिर आप अपने साग सब्जी को कट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप इसे रख दीजिए और आप देखेंगे वहाँ पर एक भी मच्छर मक्खी नहीं आएंगे। ये बिल्कुल नेचुरल तरीका है दोस्तों। होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट टिप दोस्तों, हमारे किचन का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है बेसिन। अगर बेसिन की साफ सफाई ना की जाए तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाते हैं, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा साफ सफाई की ज़रूरत होती है। तो रात के टाइम आप अपने बेसिन को बहुत ही अच्छे से साफ कर ले, क्लीन कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको लेना है 2 चम्मच नमक और इस नमक को अपने सिंक एरिया में डाल ले। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी रात के टाइम में बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, खास तौर से कॉकरोच, जो कि अपने पीछे बहुत सारी गंदगी छोड़ जाते हैं और उनकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके लिए इस नमक को अपने सिंक एरिया में डाल ले और इसमें एक बूंद भी पानी का ना डालें और रात भर के लिए एज इट इज छोड़ दें। बारिश के टाइम ये काम खास तौर से करें। इससे ना ही कीड़े मकोड़े आएंगे, ना ही कॉकरोच आएंगे और इससे आपका किचन बिल्कुल सेफ रहेगा। होप करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। वीडियो जरा भी हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में।